नमस्कार, मैं हूं सौरभ सुमन। आप देख रहे हैं द स्कूल ऑफ बेस। करीब 1 महीने पहले द स्कूल ऑफ बेस का लेवल 1 कोर्स लॉन्च हुआ था। उसके बारे में एक छोटी सी वीडियो बनाई थी मैंने, लेकिन मैं उसमें सारी चीज़ें कवर कर ही नहीं पाया था जो इस कोर्स के अंदर है। इन सब चीज़ों को पढ़ के समझ के आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, उस बारे में आज बात करेंगे। कोर्स में एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें आप पढ़ेंगे, कौन से गाने सीखेंगे, उस बारे में भी बात करेंगे। मैं आपको कंप्यूटर में ले चलता हूँ और ज़रा देखते हैं इस कोर्स के अंदर एग्जैक्टली क्या है। तो ये है हमारा लेवल 1 कोर्स। अगर मैं इंट्रोडक्शन से यहाँ से शुरू करता हूँ, इसमें मैंने बेसिक बातचीत करी है कि कोर्स के अंदर क्या क्या है और आपको कहाँ से फाइल्स डाउनलोड करनी है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है कोर्स शुरू करने से पहले। फिर आती है बात लेफ्ट हैंड टेक्निकल एक्सरसाइजेस की। जो बिगिनर कोर्स था उसमें बात हुई थी कि स्टूडेंट्स को एक्सरसाइजेस थोड़ी और चाहिए थी। फीडबैक मिला था मुझे, तो मैंने थोड़ी और एक्सरसाइजेस डाल दी हैं। ये दो एक्सरसाइजेज इतनी प्राइमरी और इतनी इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए बजाने के लिए कि अगर हम इन एक्सरसाइजेज को ठीक से करते हैं तो हमारी लेफ्ट हैंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ क्रिएट होती है और टेक्निक हमारी डेफिनेटली इंप्रूव होती है। फिर हम बात करेंगे थोड़ी ट्रिपलेट्स के बारे में कि ट्रिपलेट्स एग्जैक्टली क्या होते हैं और मेजर स्केल्स और ट्रिपलेट्स को कंबाइन करके कैसे प्रैक्टिस किया जाए। ठीक, ये सब टेक्निक का पार्ट चल रहा है अभी कि टेक्निकल एक्सरसाइज और स्केल्स को हम मिक्स कर रहे हैं इस सेक्शन में। इसके बाद में बातचीत करेंगे टाइम सिग्नेचर्स की। टाइम सिग्नेचर क्या होता है उस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और टाइम सिग्नेचर में 3/4 और ट्रिपलेट्स में फ़र्क क्या होता है उसकी डिटेल में भी थोड़ा जाएंगे समझने के लिए कि एग्जैक्टली हम 3/4 और ट्रिपलेट्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिर सॉन्ग एग्जाम्पल लेंगे। ये सनम का सॉन्ग एग्जाम्पल लिया है मैंने, लग जा गले का। इसका कॉर्ड चार्ट पढ़ेंगे और डिटेल में प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे 3/4 टाइम सिग्नेचर को। ठीक, इसके बाद में बात करेंगे कि हाउ टू रिकॉर्ड कवर्स एंड अपलोड ऑन यूट्यूब। यानी कि अगर हम कुछ सीखते हैं, कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, कुछ नई प्रैक्टिस करते हैं, तो उसको रिकॉर्ड करके अपलोड कैसे यूट्यूब पे करना है और क्यों करना है। यूट्यूब पे गाने डालने से आपकी प्रोग्रेस मेजर होती है। स्टेप बाय स्टेप आपकी ग्रोथ कैसे हो रही है वो मेजर होती है। प्लस उसके अलावा अगर आप रिकॉर्ड करके गाने डालते हैं, मेरे साथ लिंक शेयर करते हैं, तो मैं आपको अच्छे से फीडबैक भी दे पाता हूँ। ठीक, तो ये पूरा सेक्शन इस बारे में है कि गाने रिकॉर्ड करके अपना फ़ोन इस्तेमाल करके, कोई कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, घर पे रखी हुई चीज़ों से आप कैसे कर सकते हैं रिकॉर्ड एक यूट्यूब कवर और डाल सकते हैं उसको अपने चैनल पर। उस बारे में बात करेंगे। बेसिक सेक्शन है, हो सकता है आप कई लोगों को पता हो, लेकिन फिर भी डिटेल के लिए, क्लैरिटी के लिए मैंने एक छोटा सा उस पर सेक्शन बना दिया है। ठीक, और जो भी हम सीखते हैं, ख़त्म करते हैं, समझते हैं, उसके साथ में रिलेटेड करते हैं हम क्लास प्रोजेक्ट। तो ये हमारा रिकॉर्ड लग जा गले क्लास प्रोजेक्ट रहेगा और ये आपने मेरे को भेजना होगा उसके बाद में फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे। ठीक, फिर बात करेंगे इंटरवल्स की। इंटरवल्स बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे म्यूज़िक के। अगर हम इंटरवल समझते हैं तो हम काफ़ी सारा म्यूज़िक वैसे ही समझ जाते हैं। तो एक तरह से बेसिक लैंग्वेज है जो हमें म्यूज़िक की पता होनी चाहिए कॉर्ड्स फॉर्म करने के लिए, मेलोडीज सीखने के लिए और म्यूज़िक की हर चीज़ समझने के लिए। तो उसकी डेप्थ में जाएंगे यहाँ से ताकि हम बात कर पाए म्यूज़िकल लैंग्वेज में। तो समझेंगे इंटरवल्स क्या होते हैं और क्यों सीखते हैं हम इंटरवल्स। ठीक, इसके बाद में मेजर इंटरवल्स क्या होते हैं और यहाँ पे ये मैंने एक वीडियो लिंक बना रखा है बेसिकली इस बारे में कि कुछ इंटरवल्स को परफेक्ट भी कहा जाता है, परफेक्ट फिफ्थ, परफेक्ट फोर्थ। तो उसकी एक फिजिक्स की डेफिनेशन है, ऐसा क्यों कहते हैं, उस बारे में ये वीडियो है। इसका लिंक भी आपको, इन्फॉर्मेटिव लिंक आपको वीडियोस के नीचे मिल जाता है कोर्स के अंदर। ठीक, फिर माइनर और डिमिनिश्ड इंटरवल्स के बारे में बात करते हैं हम। ठीक, उसकी डिटेल में जाते हैं। फिर इंटरवल्स को ढूंढते कैसे हैं माइनर स्केल्स की हेल्प से, और इंटरवल्स को समझते कैसे हैं सरगम में। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे लोग, आप हिंदी म्यूज़िक बजाते हैं, हिंदी सॉन्ग्स बजाते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए सरगम में इंटरवल्स को कैसे ढूंढते हैं। ठीक, फिर हम समझेंगे कि ये मेजर स्केल फर्स्ट पोजीशन क्या होती है। अब फर्स्ट पोजीशन यानी मेजर स्केल को बजाने के कुछ तरीके होते हैं बेस गिटार पे, जैसे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, उसकी डिटेल में जाएंगे। ठीक, तो मेजर स्केल की फर्स्ट पोजीशन ई स्ट्रिंग से सीखेंगे, ई स्ट्रिंग पे कैसे बजाते हैं। साइकिल ऑफ फोर्थ्स के बारे में समझेंगे कि साइकिल ऑफ फोर्थ्स क्या होती है एग्जैक्टली और उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं म्यूज़िक प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक, तो एक तरीका होता है म्यूज़िक के जो नोट्स हैं उनको इस्तेमाल करके फोर्थ्स में प्रैक्टिस करने का। यानी कि जैसे अगर मैं सी से शुरू करता हूँ तो सी का फोर्थ सी डी ई एफ, एफ होता है, एफ का फोर्थ एफ जी ए बी फ्लैट, ऐसे करके फोर्थ्स में हम साइकिल क्रिएट करते हैं। ये एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है म्यूजिशियंस के लिए प्रैक्टिस करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स इसके बाद में बात करेंगे कि कैसे प्रैक्टिस करना है फर्स्ट पोजीशन को साइकिल ऑफ फोर्थ्स इस्तेमाल करके। ठीक,
तो अगर हम ऐसी प्रैक्टिस करेंगे साइकिल ऑफ फोर्थ्स की, एक तो आपको पूरा फ्रेटबोर्ड याद हो जाएगा और आपकी जो प्लेइंग टेक्निक है वो बहुत ही इम्प्रूव होगी, बहुत ज़्यादा, ठीक। क्योंकि काफ़ी चैलेंजिंग होती है छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है म्यूज़िक को स्मूथली बजाने के लिए, ठीक। इसके बाद में मेजर स्केल फर्स्ट पोजीशन ए स्ट्रिंग पे, क्योंकि हम जनरली ई स्ट्रिंग या ए स्ट्रिंग से शुरू करते हैं इनको। और उसकी शेप कैसी बनती है, उसकी डिटेल्स क्या है, उस बारे में भी बात करेंगे। प्रो टिप, इसके बाद में ये वाला सेक्शन आता है, प्रो टिप सिंगिंग द मेजर स्केल। इसमें हम मेजर स्केल को गाना सीखेंगे, ठीक। फिर हम जाएंगे सॉन्ग एग्जाम्पल में, अभी मेजर स्केल की जो फर्स्ट पोजीशन है उसको इस्तेमाल करके एक गाना बजाएंगे, ठीक। देन वी विल ट्राई हाउ टू सिंग द बेस लाइन, कि गाए कैसे बेस लाइन को, ये भी बात करेंगे, ठीक। इसके बाद में जैसे मैंने कहा, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा उसको हम करेंगे रिकॉर्ड और आप मेरे साथ शेयर करेंगे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे, ठीक। अब आगे देखते हैं। ऐसे ही मेजर स्केल की सेकंड पोजीशन होती है, एक और नई तरह की पोजीशन होती है ये, ठीक। सेम चीज़ सेकंड पोजीशन में समझेंगे मेजर स्केल कैसे बजाया जाता है। सेकंड पोजीशन यानी बेसिकली सेकंड फिंगर से स्टार्ट करके एग्जैक्टली क्या शेप बनती है मेजर स्केल की, ठीक। तो ई स्ट्रिंग से कैसे बजता है वो, ए स्ट्रिंग से कैसे बजता है, फिर कंपेयर कैसे करें दोनों को, फर्स्ट पोजीशन को ई स्ट्रिंग और ए स्ट्रिंग, क्योंकि हमारा बेस कुछ इस तरह से डिज़ाइन है कि हमें कई जगह से सेम स्केल्स बजाने आने चाहिए, जो आप सीख पाएंगे अगर आप इन कोर्सेज को करते हैं, इन वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करते चलते हैं, ठीक। फिर ऑफ कोर्स सॉन्ग एग्जाम्पल के बिना तो काम चलेगा नहीं। ये एक अंडर प्रेशर नाम से गाना है, इंग्लिश गाना है। कुछ गानों के लिए मुझे, कुछ एग्जाम्पल्स के लिए मुझे इंग्लिश गाने लेने पड़े, कुछ एग्जाम्पल्स के लिए मैंने हिंदी गाने भी लिए हैं, ठीक। लेकिन कई चीज़ें काफ़ी प्रिसाइसली डिस्क्राइब्ड होती है, क्योंकि बेस गिटार हमारा वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, तो अच्छे से समझ आ जाता है कॉन्सेप्ट अगर हम वेस्टर्न म्यूज़िक की भी हेल्प लें। तो सॉन्ग एग्जाम्पल लिया अंडर प्रेशर, क्वीन बैंड का सॉन्ग एग्जाम्पल है ये, ठीक। फिर हम क्लास प्रोजेक्ट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे अंडर प्रेशर को। तो इसके बाद मेजर स्केल की ओपन पोजीशन सीखेंगे कि कैसे ई मेजर स्केल और ए मेजर स्केल ओपन स्ट्रिंग्स इस्तेमाल करके बजाया जाए, ठीक। फिर हम यही सारी चीज़ नेचुरल माइनर स्केल या फिर हमारा जो माइनर स्केल है उसके साथ में सीखेंगे, तो काफ़ी कुछ आपका कवर हो जाएगा। आप पूरा फ्रेटबोर्ड एकदम अच्छे से सीखने लगे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि इनको अलग अलग जगहों से बजाकर प्रैक्टिस कैसे करना है और फिर एग्जैक्टली इस्तेमाल कैसे करना है गानों में, ठीक। यहाँ पे अगर आप देखें पूरा सेक्शन डेडिकेटेड है माइनर स्केल फर्स्ट पोजीशन, माइनर स्केल फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम ए स्ट्रिंग, फिर आता है माइनर स्केल सेकंड पोजीशन फ्रॉम ई स्ट्रिंग, ऐसे ही ए स्ट्रिंग, माइनर पेंटाटोनिक। ये मेरा फेवरेट सेक्शन है इस कोर्स का। इसका पूरा सेक्शन मैंने ऑलरेडी यूट्यूब वीडियोस में डाल दिया है, आपको दिख रहा होगा लिंक, अगर आप देखना चाहें उसको तो देख सकते हैं। इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं, जैसे कि बॉक्स शेप्स, पूरे फ्रेटबोर्ड पे माइनर पेंटाटोनिक कैसे बजाया जाता है। फिर सॉन्ग एग्जांपल लिया हमने ब्रिक हाउस, ये गाना कॉमोडोर्स नाम से एक बैंड है उसका उसका गाना है, काफ़ी अच्छा माइनर पेंटाटोनिक में बेस लाइन है और उस पर हम फिल्स प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। फिर एक माइनर पेंटाटोनिक का गाना है, हिंदी गाना, अगर मैं कहूँ लक्ष्य फिल्म का है, वो भी हमने एग्जाम्पल लिया है इसके अंदर समझने के लिए कि कैसे माइनर पेंटाटोनिक को इस्तेमाल करके एक बेस लाइन बनाई गई है और गिटार लाइन भी बनाई गई है, ठीक। फिर हम रिकॉर्ड करेंगे अगर मैं कहूँ और बढ़ते चलेंगे, ठीक। तो डायटोनिक हार्मनी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मामला, ठीक। तो ये म्यूज़िक का बिल्डिंग ब्लॉक है कि डायटोनिक हार्मनी होती क्या है, कॉर्ड्स बनती कैसे हैं, ठीक। इस सेक्शन में हम ये सीखेंगे। और नंबर सिस्टम क्या होता है कॉर्ड्स का, कॉर्ड्स को नंबर में बुलाने का एक तरीका होता है, उस बारे में बात करेंगे। जैसे कि सी मेजर स्केल में अगर मैं बोलता हूँ कि आप 1, 4 और 5 कॉर्ड बजा दो, तो हम बजाएंगे सी, एफ और जी। तो ये कैसे किया जाता है इस बारे में पूरा टॉपिक है, ठीक। फिर डायटोनिक कॉर्ड्स इन अदर स्केल, जी मेजर, ठीक। इसमें मैं पहले वाले सेक्शन में सिर्फ सी मेजर का एग्जांपल लेता हूँ, अब फिर हम बाकी की कीज़ भी हैं उस बारे में भी बात करेंगे। तो जी मेजर में कैसे होता है यही चीज़, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई सीखेंगे। ई स्ट्रिंग से कैसे बजानी है डायटोनिक कॉर्ड्स, फिर देखेंगे उसको प्रैक्टिस कैसे करना है, ठीक। और उसके बाद में डायटोनिक कॉर्ड्स को सी की की में ई स्ट्रिंग से कैसे बजाना है, फिर डायटोनिक कॉर्ड्स को ए स्ट्रिंग पे कैसे बजाना है। तो आप एकदम मास्टर कर रहे हैं अपना फ्रेटबोर्ड, आपको एक एक चीज़ क्लियर होती जा रही है जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर आता है नंबर सिस्टम ऑफ कॉर्ड्स, अब हम इसकी डिटेल में जाएंगे कि कैसे कॉर्ड्स को नंबर्स में बुलाया जाता है, कौन सी कॉर्ड का क्या नंबर है एक स्केल के अंदर, ठीक। फिर एग्जाम्पल इन की ऑफ सी, इसमें हम पूरी डिटेल में जाएंगे। अगर मैं सी की में आपको बोल रहा हूँ 1, 6, 2, 5 कॉर्ड बजाइए, तो आपको क्या बजाना है, कैसे बजाना है, ठीक। और यही चीज़ हम रिपीट करेंगे ए स्ट्रिंग से।
उसके बाद में एक की चेंज करेंगे, यानी कि एफ की में हम ट्राई करेंगे यही चीज़ ई स्ट्रिंग से और फिर ए स्ट्रिंग से। तो पूरा एकदम मेमोराइज होता जा रहा है हमारा फ्रेटबोर्ड, हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं जो प्रोफेशनल्स इस्तेमाल करते हैं। एंड ऑफ कोर्स अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, हम एक डायटोनिक गाना सीखेंगे और फिर उसे बजाएंगे। तो मेरे बिना सॉन्ग एग्जांपल लिया मैंने, फिल्म है फिल्म का नाम मैं भूल गया लेकिन सिंगर है निखिल डिसूजा, बहुत ही अच्छा गाना है मेरे बिना। उसकी डिटेल में जाएंगे कि कैसे डायटोनिक हार्मनी का इस्तेमाल हो रहा है और कॉर्ड्स को नंबर में कैसे बुलाया जा रहा है, और वो सारी बातचीत करेंगे ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट ऊपर वाले हमारे कंबाइन हो जाएं और हम प्रैक्टिकली समझ पाएँ कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली गाने के अंदर। ठीक, फिर आता है हमारा क्लास प्रोजेक्ट। तो हमने कुछ नया सीखा, रिकॉर्ड करेंगे। ये मैंने कंप्लीटेड क्लास प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए बना के डाल दिया है ताकि अगर कोई डाउट्स हो तो आप कंपेयर कर सकें अपनी प्लेइंग को मेरी प्लेइंग से। ठीक, अब आगे चलते हैं डायटोनिक ट्रायड्स ऑन बेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेस प्लेयर्स के लिए, म्यूजिशियंस के लिए। इसको हम कवर करेंगे सी की में, फिर जी की में, फिर आपको क्लास प्रोजेक्ट दूंगा मैं जहाँ पे आप खुद से डायटोनिक ट्रायड्स निकालेंगे एफ और बी फ्लैट में। ठीक, तो ट्रायड्स हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं म्यूजिक के, उसके बिना हमारा म्यूजिक हमेशा अधूरा और इनकम्प्लीट ही साउंड करेगा। तो ये समझने से आपकी बेस लाइन में काफ़ी मेच्योरिटी आती है, काफ़ी अच्छा स्टाइल क्रिएट होता है। फिर मिक्स करेंगे ई और ए स्ट्रिंग पे ट्रायड्स को। ठीक, तो ये सब रियलिस्टिक एग्जांपल्स हैं, ये सिर्फ एक्सरसाइज पे नहीं रुक जाते क्योंकि ये मिक्स करना ज़रूरी है ट्रायड्स को। मैं समझ सकता हूँ अभी इमीडिएटली ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन जब आप कोर्स करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्यों ये ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे हैं। जैसा मैंने आपको कहा, ट्रायड्स हमने समझे और सॉन्ग एग्जाम्पल में हमने उसको डाल दिया। सॉन्ग एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं हम, लंदन ठुमकदा, इसमें ट्रायड्स बजे हुए हैं, ट्रायड्स की हेल्प से बेस लाइन बजी हुई है। तो ये सीखेंगे हम। फिर जंप करेंगे हमारे रिकॉर्डिंग पे, रिकॉर्ड करेंगे लंदन ठुमकदा। ठीक, फिर मैंने आपके लिए रिकॉर्ड कर दिया है लंदन ठुमकदा का क्लास प्रोजेक्ट, ताकि अगर आपको कोई डाउट हो तो हम उस बारे में बात कर सकें, आप कंपेयर कर सकें बेसिकली मेरी वीडियो को अपनी वीडियो से। ठीक, फिर ऐसे ही माइनर स्केल की भी डायटोनिक हार्मनी होती है, उस बारे में बात करेंगे, कैसे फॉर्म होती है कॉर्ड्स एक माइनर स्केल के अंदर, डायटोनिक कॉर्ड्स बजाते कैसे हैं बेस पे माइनर स्केल के अंदर। फिर समझेंगे अंडरस्टैंडिंग कॉर्ड्स ऑफ अ माइनर स्केल इन नंबर्स, वही वाला कॉन्सेप्ट माइनर स्केल के लिए। फिर डायटोनिक हार्मनी ई माइनर स्केल के लिए समझेंगे। ये सब समझने के बाद जंप करेंगे सॉन्ग एग्जाम्पल में। यहाँ पे हम ले रहे हैं तेरी दीवानी गाना। ठीक, इसकी कॉर्ड्स बजाएंगे, ये माइनर स्केल में है गाना, ई माइनर में है, ये सनम वाला वर्जन लिया है मैंने, तो इसके ऊपर कॉर्ड्स बजाना सीखेंगे नंबर्स में, समझेंगे कि कैसे इसको बजाया जाए और प्रैक्टिस किया जाए। ठीक, फिर वही कॉन्सेप्ट सॉन्ग एग्जाम्पल, क्लास प्रोजेक्ट करेंगे, उसके बाद में कंप्लीटेड क्लास प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं लास्ट में अगर देखना चाहें तो। फिर करेंगे तेरी दीवानी सॉन्ग के बेस पार्ट्स और उसमें क्या स्पेशल हो रहा है उसको समझेंगे, और फिर क्लास प्रोजेक्ट करेंगे उसी का, सिर्फ बेस पार्ट्स का, और फिर कंप्लीटेड क्लास प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए कंपेयर करने के लिए। फिर आता है नॉन डायटोनिक हार्मनी की। नॉन डायटोनिक हार्मनी भी एक म्यूज़िक का काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उस बारे में बात करेंगे और सॉन्ग एग्जाम्पल लेंगे सेन्योरिटा। ठीक, नॉन डायटोनिक का मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर हम एक स्केल से बाहर चले जाते हैं और उसके बाहर के नोट्स को इस्तेमाल करते हैं या उससे बाहर की कॉर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, उसको नॉन डायटोनिक हार्मनी कहते हैं। ठीक, उसकी डिटेल में जाएंगे तो सेन्योरिटा काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है उसका। उसके ब्रिज में और बीच का जो सेक्शन म्यूज़िक सेक्शन आता है उसमें म्यूज़िक के टाइम पे नॉन डायटोनिक गाना बन जाता है पूरा, तो वो सीखेंगे हम यहाँ पे। और फिर आप करेंगे क्लास प्रोजेक्ट, फिर आप करेंगे क्लास प्रोजेक्ट और फिर कंप्लीटेड क्लास प्रोजेक्ट अगर चाहें तो देख सकते हैं। ठीक, व्हाट नेक्स्ट में आता है रिकॉर्ड योर फेवरेट सॉन्ग्स। ये कंप्लीटली आपका होमवर्क है कि आप कौन सा अगला गाना करना चाहते हैं। तो काफ़ी इन डेप्थ कोर्स है ये, सिर्फ बातचीत नहीं है कोर्स में। हमारा मिशन ये है कि कुछ रिजल्ट्स अचीव हो। अगर हम डायटोनिक हार्मनी के बारे में बात करते हैं, ट्रायड्स के बारे में बात करते हैं, तो हमें एक गाना बजा के उससे रिजल्ट अचीव करने हैं। ठीक, जब हम एक गाना बजाते हैं कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह हमारे सिस्टम में चले जाते हैं। ठीक, फिर इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आप उन गानों पे अप्लाई कर पाएंगे जो आप सीखना चाहते हैं अलग से, जिनके साथ में आप टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं म्यूजिक के, जो हर म्यूजिशियन को पता होने चाहिए। अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को, इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझते हैं तो आपकी म्यूजिकलिटी बिल्कुल अलग से ही शाइन करेगी। तो अब सवाल आता है कि इस कोर्स में एनरोल करना है। बिल्कुल सिंपल है, अपना ब्राउजर खोलिए अपने फ़ोन या फिर कंप्यूटर पे, theschoolofbass.in टाइप कीजिए, क्लिक कीजिए एनरोल नाउ पर और फिर क्लिक कीजिए ऑल कोर्सेज पर।
ऑल कोर्सेज इसलिए इसको कहा जा रहा है क्योंकि इसके अंदर लेवल 1 कोर्स है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और इससे पहले का भी कोर्स अवेलेबल है जो बिगिनर कोर्स है, तो वो भी आपको इसी के अंदर एज पार्ट ऑफ द पैकेज मिलेगा। ठीक, एक बार पेमेंट करने पे आप सारी वीडियोस को 30 दिन तक देख पाएंगे। अगर आप इससे ज़्यादा टाइम तक देखना चाहते हैं तो आप अगले महीने जैसे हम रिचार्ज करते हैं फ़ोन, फिर से पेमेंट करके वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक, तो 700 रुपीज़ पर मंथ इसकी फ़ीस है। अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप 90 डेज़ के लिए पेमेंट कर सकते हैं, उसमें आपको 1 मंथ फ्री मिलता है, और 1 ईयर पेमेंट करते हैं तो आपको 50% ऑफ मिलता है। तो आप जो भी चाहें चूज़ कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू गाइज वेरी मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।